हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टैक्सोनॉमी वाला पार्ट आपके लिए बताएंगे कि इसमें वर्गीकी के कौन कौन से सिद्धांत लागू होते हैं। जंतु की किस्म में एक जंतु की जाति कहते हैं। जंतु जाति 15 लाख से अधिक जंतु जगत की विविधता का पता चलता है। तो विविधता है इनकी, तो अध्ययन की सुनिश्चित के लिए हम विभिन्न जंतुओं को समानताओं या असमानताओं के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन करके छोटे बड़े समूहों या टैक्सा में विभाजित किया गया है। प्रत्येक टैक्सा में उनकी संकलित किए गए प्राणियों की विशेषताओं के आधार पर एक निश्चित नाम दिया गया है। तो जंतु के इस विभाजन प्रणाली को वर्गीकरण या नोमेनक्लेचर कहते हैं। संरचनात्मक समानता या असमानता वर्गीकरण का मुख्य आधार है जंतु विज्ञान के वैसा का जिसमें जंतु के वर्गीकरण व इसके सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसे टैक्सोनॉमी कहते हैं। टैक्सोनॉमी शब्द है वो यूनानी शब्द टैक्सिस से बना है, जिसका अर्थ है व्यवस्था, और नाउन का अर्थ है नियम से मिलकर के बना है। अर्थात इसका अर्थ है कि व्यवस्था के नियमों, दूसरे अर्थों में इसको सिस्टमेटिक्स का नाम दिया जाता है। वर्गीकरण के लाभ और उपयोगिता, इसमें हम ज़्यादातर जंतुओं का अध्ययन कर लेते हैं और सामान्य गुणों का अध्ययन कर लेते हैं। और विभिन्न वर्गों का अध्ययन करके उन्हें जटिलता के आधार पर विकास के क्रम में रखना आसान है। विभिन्न वर्गों का अध्ययन करते समय कुछ ऐसे जंतुओं का भी पता चलता है जिसमें वर्गों को लक्षण पाए जाते हैं। ऐसे जंतुओं को पोषक कहते हैं, ऐसे योजक कड़ी कहते हैं। ऐसे विकास के अध्ययन में सुविधा मिलती है, जैसे आर्कियोप्टेरिक्स है, पक्षी, सरीसृप आदि हैं। डकविल प्लेटिपस है, सरीसृप और स्तनधारी के बीच की वर्गीकरण से जंतुओं के अनुकूलन के बारे में पता चलता है। अब जीवधारियों का नामकरण। किसी भी जीव का नामकरण हम दो प्रकार से कर सकते हैं। साधारण नाम, यह नाम मनुष्यों द्वारा किसी जंतु को किसी स्थान विशेष या भाषा विशेष में दिया जाता है। जैसे भारत में एक पक्षी को गौरैया कहते हैं, इंग्लैंड में हाउस स्पैरो कहते हैं, स्पेन में इसको अपन फारडान कहते हैं, हॉलैंड में मच कहा जाता है। साधारण नाम मनुष्य द्वारा बहुत प्राचीन समय से प्रयोग में लाए जाते रहे हैं। कभी कभी जब कोई नया जंतु किसी क्षेत्र में जाता है तो उसी क्षेत्र अथवा भाषा के अनुसार एक नया नाम दे दिया जाता है जो उसकी विशेषता बढ़ा देता है। साधारण नाम कुछ लाभ और अधिकतर कठिनाइयाँ होती हैं, जैसे सभी जंतु सभी जगह नहीं पाए जाते हैं। साधारण नाम की कोई उपयोगिता नहीं होती, बल्कि उनमें बहुत सारी भ्रांतियाँ हो जाती हैं। जैसे भारत व अफ्रीका दोनों में एक गिद्ध जाति को वाइट बैग्ड बल्चर कहा जाता है, परंतु दोनों जातियाँ भिन्न हैं। कुछ साधारण नाम के तात्पर्य गलत होते हैं, जैसे सिल्वर फिश है, जेली फिश है, स्टार फिश है, कटल फिश है आदि। सभी जंतु विभिन्न संघों के हैं और इसमें और मछलियों में कोई समानता नहीं पाई जाती। गलत रूप से प्रमुख साधारण नाम का संशोधन समान नहीं है। साधारण नाम का उपयोग एक छोटे से स्थान तक सीमित है जो दूसरे स्थान या देश में नहीं जाना जाता है। वैज्ञानिक नाम सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस नाम दिया गया था। इस वैज्ञानिक का वास्तविक नाम
कार्ल वॉन लिने था, परंतु इस पद्धति में उन्होंने अपना नाम बदल करके कैरोलस लिनियस रख लिया। मुख्यतः किसी जंतु के वैज्ञानिक नाम की 3 पद्धतियाँ होती हैं। एक नाम पद्धति, वर्गीकरण में एक शब्द का नाम रखना एक नाम पद्धति कहलाता है और इस पद्धति का प्रयोग टैक्सा या कुसुमों के नाम लिखने में किया जाता है। द्विनाम पद्धति, किसी भी वैज्ञानिक नाम को लिखने के लिए लिनियस द्वारा अपनाई गई पद्धति द्विनाम पद्धति कहलाती है। लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टम ऑफ नेचुरी में जीवधारियों का नामकरण इस पद्धति के द्वारा किया गया। इसके अंतर्गत लिनियस ने दोहरा नाम दिया। इस नाम का पहला भाग वंश जीनस कहलाता है और दूसरी जाति स्पीसीज कहलाती है। जैसे शेर का नाम पैंथेरा लियो है, जिसमें पैंथेरा वंश और लियो जाति घरेलू मुखी मस्का डोमेस्का। वंश का नाम सदैव संज्ञा होता है और सदैव बड़े अक्षर के द्वारा पालन किया जाता है और जाति का नाम विशेषण होता है और इसे कभी भी बड़े अक्षर से नहीं लिखते हैं। कभी कभी जंतुओं के जातिगत नाम व्यक्तियों के सम्मान में भी रख दिए जाते हैं, जैसे लुम्ब्रिकस फ्रेंडी नमक केंचुआ का नाम वैज्ञानिक लुम्ब्रिकस नाम के आधार पर रखा गया। फ्रेंडी इसी प्रकार कई बार जाति के नाम के पश्चात प्रथम वर्णन कर्ता वैज्ञानिक का नाम और उसके वंशों के प्रकाशन के साथ लिखा जाता है। जैसे होमो सेपियन लिनियस 1788। और ये एंटमीबा हिस्टोलाइटिका स्कॉडिन 1903। इस प्रकार हमने देखा कि ये जो एक व्यवस्था है जीवों के बारे में जानने की, एक पद्धति है, सही नाम है। जैसे हर चीज़ का एक सही तरीका, एक पद्धति, एक विचार, एक सिस्टम होता है, उसी तरह से पृथ्वी के प्रत्येक जंतु को एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ढांचे में रख कर के इसको पढ़ा जाता है, समझा जाता है और हर एक जीव का एक पर्टिकुलर नाम होता है, उसका कोई दूसरा नाम नहीं हो सकता। इसलिए ये सार्वभौमिक सर्वमान्य पद्धति के रूप में भी प्रसिद्ध हुई है, जिसके अंतर्गत वर्गीकरण प्रत्येक जंतु का हम आसानी से समझ सकते हैं और उस विशेष जंतु का फाइलम, क्लास, सब क्लास और जाति, वंश, ऑर्डर, सब ऑर्डर आदि आदि तरीके से हम जान गए हैं और आगे भी प्रत्येक जाति के वर्गीकरण की खोज निरंतर जारी है और इसको फर्स्ट ईयर से ही बच्चों को सिखाते हुए सिलेबस में शामिल किया गया है, जिससे
आगे की बीएससी और एमएससी क्लासेस में बच्चा स्टूडेंट्स इनको आत्मसात कर सके। थैंक यू।